कहा करता हूं कि हमारी आंखों में देखने की ताकत किसने रखी? सारे जवाब दे दो यार, जोर से बोल दो। हमारे पैरों में चलने की ताकत किसने रखी? हमारे जबान में बोलने की ताकत किसने रखी? अब ये सारी चीजें उसने रखी हैं, तो अगर इनके बदले में हमसे कुछ चाहे तो हमें देने के लिए तैयार है? तैयार हो? ये जो हाफिज हुए हैं, अगर सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके मौलाना जुल्फकार के कदमों में डालो, खुदा की कसम हक अदा नहीं होगा। मैं कहता हूं एक साइंस की किताब लाओ, उसका एक चैप्टर मुझे ज़बानी याद करके दिखा दो। ये कुरान है, जो छोटे छोटे बच्चे पूरे कुरान को अपने दिल में दस्तरबंदी कितनी लड़कियों की हुई? 7 लड़की जिनकी दस्तरबंदी हुई। और ये हाफिज कुरान कितने हैं? 7 और 6 कितने हुए? कभी मैंने कब पढ़ गए पूत को मार के 16 दुनिया। इतनी सारी दस्तरबंदी हुई, खुदा की कसम खा के बताओ कि आपको खुशी है कि नहीं? इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफ़क़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। ये इसलिए बता रहा हूं कि जमीन आजिज हो गई, आसमान आजिज हो गए, पहाड़ आजिज हो गए, सब ने मना कर दिया अल्लाह हम इस वजन को नहीं उठा सकते। लेकिन अल्लाह ने वहमलहा अल इंसान, इसको बर्दाश्त करने का मादा रखा तो इंसान के अंदर रखा है कि नहीं मेरे दोस्तों? बोलो। ये जो हाफिज हुए हैं, इनका पढ़ना, एक एक हर्फ पढ़ना, इनका एक एक हर्फ सुनना आपके लिए जरिए निजात है, जरिए निजात है, जहन्नुम से छुटकारे की सनद है। इनके वालिदैन के सर पे एक ताज होगा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। लोग पूछेंगे इलाही ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ताज है? बताया जाएगा ये हाफिज कुरान का बाप है। अब इसको हक हो गया कि अगर इसके अमाल सही रहे तो अपने पूरे के पूरे खानदान को जहन्नुम से बचा के जन्नत में ले जाएगा। उस शख्स को भी ले जाएगा जिसने इसका ताउन किया, जिसने इसको खर्च को पैसे दिए। भाई तेरे पास पैसे नहीं है, ले तो कुरान करीम ला, किताबें ला, कुरान पढ़। और जब जब ये कुरान पढ़ेगा तेरे नामा अमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। अभी हमारे मौलाना नदीम अख्तर साहब माशाल्लाह जहाँ ऐसा कारवां ने जलसा मिल जाए, मेरे कारवां मिल जाए, वहां तो मेरे जैसे बुड्ढों में भी ताकत आ जाएगी। अब वो बात, ये आंधियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। अब ताकत वाकत नहीं रही दोस्तों, वल्लाह बड़ी बीमारियां, बड़ी कमजोरियां, सिर्फ अल्लाह ने हौसला दिया। कल भी खतरा नजर आ रहा था कि मैं जलसे में पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मौलाना जुल्फकार साहब की मोहब्बत और इनकी उल्फत और आप लोगों की ये लगन जो मैं देख रहा हूं, इसने मुझे मजबूर किया। और जो मेरे सामने उज़्र था, मेरे मौला ने उससे मुझे निकाल लिया। लड़के की बीवी को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, नर्सिंग होम से परसों लेकर आया, उसके बच्चे का इंतकाल हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर भी ये ताकत दी कि मैं चल के आपके पास तक आ गया। अल्लाह से दुआ कीजिए उस मरीजा को, तमाम मरीजों को अल्लाह शिफाए कामिला जिला नसीब फरमाए। यहाँ तक कि मेरी बीवी की भी तबीयत खराब, मैं आपके सामने से ही बैठा हूँ। कुल मिला के सारे बीमारों के लिए दुआ करें, जो दुआओं के लिए कहते उनका हक है, उन्हें भी अल्लाह शिफा अता फरमा दे। दोस्तों सिर्फ तकरीर नहीं करना, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। 15 मिनट बाकी हैं, कोशिश करूंगा 5 बजे हाथ उठा दूं। इजाजत है? मौलाना नदीम साहब कहाँ चले गए?
गए। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये सिर्फ एक मशवरा मैं आपको दे रहा हूं, तकरीर नहीं करूंगा। ईमान वालों याद रखो, जिसका अल्लाह दोस्त हो जाता है उसे जुल्मतों में से निकाल के उजाले में ले आता है। हमने आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा कि नहीं? जिसमें कलमा पढ़ा वो ईमान वाला, और हर ईमान वाले का दोस्त अल्लाह तबारक व तआला है। जब अल्लाह किसी का दोस्त हो जाए, किसी के चाहने वाला हो जाए, किसी की हिफाजत करने वाला हो जाए, किसी की मजाल नहीं जो तुझे तीखी नजरों से देख ले। बच्चों चैन से बैठ जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, तुमसे ले रहा हूं, तुम्हें क्यों दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। अल्लाह किसी की मजाल नहीं है जो तुम्हारी तरफ यूं आंख फाड़ के देख सके। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मैं क्या करूं जब तुम आमाल बद करके अपने ऊपर मुसीबतों के अंबार इकट्ठे करो। लोग तुम्हारे पीछे, शैतान तुम्हारे पीछे खुल्लम खुल्ला दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। बच के रहना इस शैतान से। शैतान नहीं चाहता कि तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह के नबी के गुलाम बन जाओ, अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्तों पर चलो, सच बोलो, सच से बचें। ये सच नहीं बोलने देता शैतान। अल्लाह ने फरमाया, जब मेरे नबी के तुम गुलाम नहीं रहते, जब मेरे कहने पर अमल नहीं करते, तो अल्लाह अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें कोई मारे, काटे, जलील करे, तुम्हारे साथ बदतमीजियां करे, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तुम्हें हर चीज के दुनिया के आगे झुका दूंगा, अगर तुमने मेरे सामने झुकने की नीयत नहीं बांधी तो। बोलो मेरे दोस्तों, किसी से हमारी दोस्ती हो जाए, आप और हम उसकी दोस्ती में हर बात मानेंगे कि नहीं? गर्दन हिला दो यार, जबान की आवाज, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों कहीं ऐसा ना हो मेरा दोस्त नाराज हो जाए और हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पीते हैं, अल्लाह का दिया हुआ इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके बावजूद हम अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, मालिक की रजामंदी हासिल करने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्तों बताओ फिर हमसे वो कैसे राजी होगा? आज ये जो सारी दुनिया के शैतान तुम्हारे पीछे डंडा लिए घूम रहे हैं, ये इनकी गलती नहीं है, ये हमारे अमाल की सजा है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, अल्लाह ने इनको चैलेंज देने के लिए हमारे सामने भेजा है कि जाओ, अगर ये मेरे सामने झुकने के लिए आज भी तैयार हो जाएं और मुझसे माफी मांग ले, मेरे मौला हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ये गलती नहीं करेंगे, अल्लाह हम हमारी तौबा कबूल कर ले, और अल्लाह तौबा कबूल कर ले तो खुदा की कसम ऐसे हो जाएंगे हम जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। किस किस दुखती हुई रग पे हाथ रखा जाए। अभी रमजान आ रहे हैं ना, रमजान आ रहे हैं, रमजान रखेंगे ना सबके सब इंशाल्लाह। 4 आदमियों पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती, ना उसका रमजान कामयाब है, ना उसकी नमाज कामयाब है, ना कोई इबादत उसकी मंजूर नहीं होती। ये चारों आदमी बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मौलाना से मैंने तय कर लिया था, मैंने कहा हजरत 5 बजे मैं निकलना चाहता हूं आपके यहाँ से। जी हाँ बिल्कुल, अब देखो 5 से कब बजेंगे,
सबसे पहला इंसान वो जो शराबी हो। मैं नहीं कहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सबसे पहला वो इंसान जो शराब पीकर धुत रहता हो, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई दुआ नहीं सुनते जब तक वो तौबा ना कर ले, शराब से तौबा ना कर ले। आज तौबा करेंगे हम लोग। हमारा मुसलमान का जवान जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जरा गौर करके देखें कि किस किस पहलू से वो कमजोर है। तफसील में नहीं जाता। अब आधे से ज्यादा मुसलमान, चलो जी एक से तो पिंड छूटा, हम तो शराब पीते ही नहीं। दूसरे नंबर पे वो शख्स जिसके माँ बाप नाराज हों। अभी आपने सुना मौलाना मेहताब साहब ने कितना अच्छा बयान किया। जिसके माँ बाप नाराज हो, उसकी इबादत कबूल नहीं है, उसका रोजा कबूल नहीं है, उसका हज कबूल नहीं है। शादी हो जाए जरा, आप घरवाली के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। माँ बीमार पड़ी रहे, बुढ़ा बीमार पड़ा रहे, कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि दरवाजे पे जो पर्दे की झालर लगी हुई है वो ससुराल से आई हुई है। जो कपड़े पहन के चल रहा है ये भी ससुराल के, जिस कमरे में घुस रहा है उसमें बेड भी ससुराल का दिया हुआ पड़ा है, और जो गद्दा है वो भी ससुराल का, और ऊपर को देखा तो भैया एसी भी ससुराल की। जब सारी चीजें ससुराल की तो वो बुढ़े मियाँ को क्या देखेगा। लानत है ऐसी जिंदगी पर, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के माँ बाप नाराज हो, अल्लाह ने फरमाया उसके चेहरे पर कभी नूरानियत नहीं आ सकती, उसके घर में खैर और बरकतें नहीं आ सकती, उसके कारोबार में तरक्की नहीं हो सकती, हमेशा वो परेशान रहेगा। बाप कभी बूढ़ा होके नहीं मरता, समझ रहे ना मेरी बात को। बाप कभी बूढ़ा होके नहीं मरता, अकेला होके मरता है, अकेला होके मरता है। न बीवी पूछती है, न बेटा पूछता है। बाप बेटे को गले से लगा के पूछता, मेरे लाल तेरा क्या हाल है। कभी बेटे ने आकर के यूं नहीं पूछा, मेरे बाप तेरा दुखता क्या है, मेरी तबीयत चाहती है कि मैं तेरे पास बैठ करके तेरे पैर दबा दूं, तेरे सर दबा दूं। अरे सर क्या दबाएगा, तू तो बेगम के आने में किसी दिन मेरा गला ही दबा देगा। है कि नहीं मेरे दोस्त, बोलो। अभी बताया, मैं बता रहा हूं आपको, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ईमानदारी से एक वो जवान खड़ा होकर बताए कि जी मैं माँ के पास रोजाना इसलिए देख जाता हूं कि मैं उसे मोहब्बत की नजर से देख लूं, मैं उसके पैर दबा दूं। दुआ मांगी नहीं जाती, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करके देखो, जो तुम्हारा काम नहीं होने वाला, जब इसका दिल फड़केगा, इसकी आंखें अपने आप मशहूर हो जाएंगी और फिर दुआएं निकलेंगी, अल्लाह मेरे औलाद की तो इस कामयाबी को कामयाब अता फरमा, इस काम में कामयाबी दे। वो शख्स जिसके माँ बाप नाराज, वो जाके माँ बाप से गलतियों की माफी मांगे, उनकी खिदमत करे और अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले। अल्लाह आज के बाद मैं अपने माँ बाप को नाराज नहीं करूंगा, मैं कोशिश करता रहूंगा कि अल्लाह मुझसे मेरे माँ बाप राजी रहें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ जिसके माँ बाप हैं। पक्की बात है, अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इनमें अक्सर वो होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी। नंबर 3, जो शख्स रिश्तेदारों में आपस में लड़ाइयां कराता हो। ये मैं नहीं कहता, जो आपस में लड़ाइयां करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का फरमान, आपस में दो दोस्तों को लड़ाता हो, दो भाइयों में जंग कराता हो,
फरमाया इसके ऊपर भी अल्लाह की लानत, इसकी ना कोई इबादत कबूल होती है ना इसकी कोई तिजारत कबूल हो, रात दिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करता फिरे, कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों कौन चाहेगा ऐसे? वो शख्स भी जो ऐसा मिजाज रखते हो, अल्लाह के हुजूर तौबा कर लेना, रमजान का पूरा पूरा हक अदा हो जाएगा। नंबर 4 वो शख्स वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, याद है आप लोगों को? याद होगी है जो आपस में एक दूसरे की ग़ीबत करते हो, ऐब तलाश करते हो, अपने आप को फरिश्ता समझ करके तुझे लानती समझते हो। तुमने सुना नहीं, अपनी किताबों में नहीं पढ़ा, रोजाना पढ़ा जाता है असर के बाद फजर के बाद। ऐसा है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा हो। अल्लाह के नबी से पूछा साहबा किराम ने, अल्लाह के नबी अगर उसके अंदर वो बुराई हो तो है ना बात कि जब वही तो कहते हैं जो इसके अंदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यही तो गम्माज़ी है, यही तो चुगलखोरी है। और अगर नहीं है फिर तुम कह रहे हो ये बहतान है, ये और भी ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। हमारी माँ बहनें बैठी हुई है इधर बेचारी, ये भी उनमें हैं, अपनी बेटी को बड़े लाड से रखेंगी और बहू को तो यूं समझती है कि इसने क्या कर दिया, हर वक्त उस पे डंडा लेके खड़ी रहती हैं, न उसे लड़की का प्यार देती हैं, न उसे बहू समझती हैं। खुदा की कसम जब तक तुम ऐसा करती रहोगी तुम्हारे सामने परेशानी आती रहेगी। पूरे खानदान को छोड़ के आई, माँ बाप को छोड़ के आई, बहन को छोड़ के आई, भाइयों को छोड़ के आई, तुम्हारे ऊपर आई। आज तुम्हारा ये सेवा है, तुमने इन्हें सताने की कसम खाई हुई है। जरा सा देर हो जाए उठने में तो सोती रहती है, जरा सा नुकसान हो जाए तो नुकसान करती रहती है। तेरे बाप ने दिया था क्या, तेरी माँ ने दिया था क्या, इस तरह के ताने तुम देती रहती हो। जरा सोचो अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई करे तो तुम पे क्या गुजरेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, आओ तुम में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा की सबसे पहले औरत थी, सबसे पहले कुर्बानी देने वाली भी औरत थी जिसके टुकड़े कर दिए गए। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर ईमान लाने वाली औरत हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ऊंटों से उसके हाथ पैर बांध दिए गए और अबू जहल और दीगर उसके साथ ही खड़े हुए हैं कि कह दे कि मैं नबी के दीन से फिरती हूं। मालूम है हजरत सुमैया ने क्या कहा, तू अगर मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो मैं उनके साथ दगा नहीं कर सकती। इधर का ऊंट इधर को सरका दिया, इधर का ऊंट इधर को सरका दिया, जालिम ने बरछा मारा है, शहीद हो गई। अल्लाह ताला हमको भी ऐसा जज्बा अता फरमाए, आमीन कहो सब। आज हमें तरह तरह से आजमाया जा रहा है, आज हमें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, आज हमें देखा जा रहा है कि नबी का उम्मती कितना है, देखा जा रहा है कि नमाजी कितना है। अभी हमारे मौलाना ने भी बातों बातों में मुझे याद आ गया, यहाँ पे ये इमारत बनाई मदरसे की बहुत बड़ी। ईमानदारी से बताओ इसमें कुछ पैसा खर्च हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आपने ही तो दिया होगा, मैंने तो नहीं दिया है? ये लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं ईमान की बका की बात है, ईमान को बाकी रखने के लिए, इस्लाम की हिफाजत के ये किले हैं। और मुसलमानों एक बात और जिम्मेदारी से सुन लो, पता नहीं अगले साल आना हो ना हो, जाने कितने साथी चले गए और न जाने किस किस का फैसला इस शब बारात के दिन हो चुका होगा। हो सकता है मेरा भी नंबर लग गया हो। अल्लाह ताला हमें जिंदगी अता फरमाए। अगर ये मदारिस इस्लाम के किले हैं, मदरसे खत्म, तो तुम्हारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारी शक्लें मुसलमानी बाकी नहीं रहेगी, तुम्हारे पास दीन बाकी नहीं रहेगा, तुम्हें कोई मुफ्ती नहीं मिलेगा मसाला बताने के लिए।
तुम्हें तकरीर करने के लिए मौलवी नहीं मिलेगा। अभी हमारे कारी साहब ने कितना अच्छा तराना पढ़ा, बहुत अच्छा। आपसे पहले मुसीब साहब ने जो पढ़ा है मुझे बहुत पसंद आया। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, अगर उसने दिल के साथ पढ़ाए। ये सारी चीजें क्या है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, अल्लाह ने जो हमें दिया है, हम सब उसके गुलाम, उसके बंदे हैं कि नहीं? अब अगर हमसे वो कुछ चाहे तो हमें देने के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाथ उठा के बताइए कौन कौन तैयार हो। देखो बड़े बड़े समझदार लोग हैं, बात ने दोनों हाथ नीचे को कर लिए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैं एक बात कहूं कि हमारी आंखों में देखने की ताकत किसने रखी? सारे जवाब दे दो यार, जोर से बोल दो। हमारे पैरों में चलने की ताकत किसने रखी? हमारे जबान में बोलने की ताकत किसने रखी? अब ये सारी चीजें उसने रखी हैं, तो अगर इनके बदले में हमसे कुछ चाहे तो हमें देने के लिए तैयार है? तैयार हो? ये जो हाफिज हुए हैं, अगर सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके मौलाना जुल्फकार के कदमों में डालो, खुदा की कसम हक अदा नहीं होगा। मैं कहता हूं एक साइंस की किताब लाओ, उसका एक चैप्टर मुझे ज़बानी याद करके दिखा दो। ये कुरान है, जो छोटे छोटे बच्चे पूरे कुरान को अपने दिल में सहे हुए हैं। अंग्रेजों ने सारे कुरान पाक उठा के कुछ गंगा में डलवा दिए थे, तो कुछ जलवा दिए थे। 58,000 उलमा को शहीद कर दिया था। दिल्ली के 700 मजारिस सबको तहस नहस करके वहां पढ़ने वालों को कुएं में डाल दिया मार मार के। लेकिन एक जब बच्चा खड़ा हुआ, कुरान करीम पूरा मुकम्मल सुनाया, अंग्रेज खुद कहने पर मजबूर हुआ कि कुरान को मिटाया नहीं जा सकता। ये क्या है? दुनिया है यार, इसे बकने दो, कुछ दिन बकेगा अपने आप खामोश हो जाएगा। ऐसे जालिम न जाने कितने आए और दफा हो गए। मुसलमानों दो बातें कर लेना, करोगे? एक तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, जो नहीं पढ़ता फिर देखो तुम्हारा दिल किस तरीके से मुतमईन होता है, कैसे होता है। एक सुबह के वक्त में या ईशा के बाद अल्लाह अल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लिया करो, कम से कम, ज्यादा नहीं बताता मैं, एक तस्बीह पढ़ लिया, तुम्हारे दिलों में वो ताकत आएगी, आप तुझे शैतानी में टक्कर मार के गिरा देने की हिम्मत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिलों को खुराक नहीं मिल रही है, जिक्रुल्लाह नहीं मिल रहा, हमारा दिल मुर्दा हो गया। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह अल्लाह करके तो देखो, तुम्हारी हजारों तकलीफें बदली खत्म हो जाएगी। अब बताइए कौन आदमी ऐसा है जो शुक्राने में अल्लाह के कि हाँ हमारे मदरसे ने इतने सारे बच्चे हाफिज दिए, कौन है जो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो?